हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो शेयर करूंगी। तो इस सलवार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से हम आपको पटियाला सलवार बनाना सिखाएंगे। आजकल ज्यादातर मैचिंग सूट में जो सलवार का फैब्रिक होता है वो 2 मीटर ही आता है। तो उसकी सलवार कैसे कट करनी है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने सलवार वाले फैब्रिक को ओपन करते हुए डबल फोल्ड में रख लेना है। तो देखिए मैंने इस फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड में रख लिया है। जो इसकी लेंथ है वो 39 इंच है, यानी कि 2 मीटर हमारा कपड़ा है और विड्थ इसकी 54 इंच है। जो कपड़े की किनारी है हम दोनों ही साइड से अलग कर देंगे। मेरी तरफ वाली खुली साइड है, आपके तरफ वाली क्लोज वाली साइड है, यानी कि बंद साइड है। सलवार की मेजरमेंट जान लेते हैं। जो हमारी यहाँ पर कंप्लीट सलवार तैयार होगी विद बेल्ट, 36 इंच हमारी सलवार की टोटल लेंथ रहेगी, यानी कि 36 इंच। 4.5 इंच हम उसमें बेल्ट का माइनस कर देंगे। सिंपल सा मेथड है, जितनी भी आपकी टोटल सलवार की तैयार लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट का माइनस कर देना है। तो बेल्ट आप यहाँ पर 4.5 या 5 इंच जितना रख सकते हो। तो अभी मैं 36 में से 4.5 इंच माइनस करूँगी तो हमारा बचेगा 31.5 इंच। और उसमें हमको 1 इंच सिलाई के लिए भी ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आधा इंच हमारा ऊपर बेल्ट स्टिच में जाएगा और आधा इंच जब हम नीचे मोहरी अटैच करेंगे, पोचा अटैच करेंगे तब चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेंथ में आपको बेल्ट का माइनस कर देना है और उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो अभी हमारा 32.5 इंच आया है। 31.5 इंच में 1 इंच प्लस करते हुए तो अब हम पोंचे की मार्किंग 32.5 इंच पर लगाएंगे। तो जो हमारी कलियां और पोंचे की लेंथ निकालेंगे वो हम 32.5 इंच निकालेंगे। अब हम पोंचे का विड्थ निकालेंगे। लेंथ की मार्किंग कर ली है। जो हम पोंचा रेडी रखेंगे 6.5 रखेंगे। 6.5 का डबल हुआ 13 इंच, उसमें हम 1 इंच स्टिच का ऐड करेंगे तो हमारा होगा 14 इंच। मार्किंग हमारी हो गई है पोंचे की लेंथ और विड्थ की। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और उसकी हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो इंच टेप की हेल्प से भी ये वाली लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसका नीचे वाला फैब्रिक देखेंगे कि हमारे पास कितना आता है। तो हमारा फैब्रिक यहाँ पर 6 इंच है और बेल्ट के लिए हमको 7 इंच जितना चाहिए। तो अभी हमको बेल्ट को भी साइड में निकालना पड़ेगा, साइड से ही निकालना पड़ेगा। अगर आपका फैब्रिक नीचे से जाता है तो आपका बेल्ट आसानी से नीचे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मली हम 7 इंच का ही बेल्ट लेते हैं। तो अभी हम बेल्ट का विड्थ कैसे लेते हैं हम वो जान लेते हैं। बेल्ट के लिए आपके पास हिप का मेजरमेंट होना जरूरी होता है। तो जो हमारा यहाँ पर हिप राउंड है वो है 40 इंच और 40 का आधा हुआ 20 इंच, 40 का आधा हुआ 20 इंच और उसमें हम ऐड करेंगे 4 इंच। 3 इंच लूजिंग के लिए 1 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो 20 में से हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा होगा 24 इंच। तो बिल्कुल यही फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने बेल्ट निकालना है। आपको कोई भी अनदर मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी बेल्ट की मार्किंग है वो भी होगी है। अब हम बेल्ट और पोंचे को कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। बेल्ट वाले फैब्रिक को हम एक बार साइड में रखेंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट कर देंगे। ये फैब्रिक हमारा मोहरी डिजाइन बनाने के काम आएगा। तो अभी हम पोंचे को भी साइड में रख देते हैं और बेल्ट और पोंचा दोनों की कटिंग हो गई है। अभी हम लेफ्ट फैब्रिक में से कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियों वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लिया है। ये हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसमें सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है। तो आप प्रिंट के हिसाब से फैब्रिक को रख लें। तो जितना हमने पोंचे के ऊपर 32.5 इंच मार्क किया था उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ जाएंगे। दूसरी मार्किंग हम इसके ऑपोजिट साइड करेंगे। तो अब हम मेजरमेंट टेप को कॉर्नर पर इधर वाली साइड रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच जितना जाएंगे। तो इसकी मार्किंग ऑपोजिट साइड होती है क्योंकि हमारी कलियां तिरछी कटिंग होती है। तो अब हम इस मार्किंग को मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और दोनों ही मार्किंग को मैच करते हुए कलियों की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें हमारी 4 कलियां मिल गई हैं। तो अभी हम हमारा क्रॉच एरिया कटिंग करेंगे। तो चारों ही कलियों को अच्छे से सेट करते हुए हम रखेंगे और इधर वाली साइड से हम क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे। जो हम हमारा क्रॉच एरिया यूजुअली रखते हैं आसन, वो हम 10 इंच ही रखते हैं। अगर साइज हेवी आप 10.5 वगैरह रख सकते हो। तो 4.5 इंच हमारा बेल्ट का भी ऐड हो जाएगा। 14.5 इंच जितना हमारा क्रॉच एरिया रेडी रह जाएगा। तो अभी हम पोंचे को अगेन साथ में रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका सलवार नीचे की तरफ ढलकेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बन करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पोंचे की बंद वाली साइड से 1.5 इंच का मार्क लगाना है। तो यदि आप स्ट्रेट आगे से सलवार चाहते हो तो आपको ये वाला मार्क जरूर करना है। कलियों वाली साइड हम ये वाला मार्क 8 से 9 इंच तक लगाएंगे और इसको हल्का तिरछा मैच करेंगे। इस वाली मार्किंग को हम कट कर देंगे। इससे हमारी सलवार बहुत ही परफेक्ट बनकर आएगी। तो ये वाला कट हमने लगा दिया। बेल्ट भी हमारी कट गई है।
तो हमारी सारी सलवार की कटिंग हो गई। बचे हुए फैब्रिक से आप डिजाइनिंग कर सकते हो और पोंचा बनाने के काम आएगा। जितना आसान इसका कटिंग बताया उससे भी आसान आपको इसका स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टिचिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आसन की स्टिचिंग करेंगे, जिसको हम क्रॉच एरिया बोलते हैं, कुछ लोग आसन भी बोलते हैं। हम पहले कलियों के आसन को स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। तो डबल स्टिच लगाया है मैंने। सेम तरीके से हम दूसरा आसन भी स्टिच कर लेंगे। सिलाई में आपको लॉक लगाना है, एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोंचा है इसके सेंटर में हम नॉच लगाएंगे। तो ये जो हमने कटिंग की थी ना पोंचे की 1.5 इंच की, वो हमारा ऊपर वाली तरफ आना चाहिए। यहाँ पर हम प्लीट्स डालते हैं। तो अभी हम 2 कलियों वाला एक पल्ला लेंगे, जिसको हमने स्टिच कर लिया है। कलियों को हम इस तरीके से ओपन करते हुए कलियों की हम सीधी साइड रखेंगे। देखिए इस तरीके से कलियों को मैं सेट करते हुए इसकी सीधी साइड रखूंगी और नीचे से हम पोंचा अटैच करना स्टार्ट करेंगे। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, आप जब भी सलवार में पोंचा अटैच करते हो या कोई भी प्लाजो वगैरह भी स्टिच करते हो ना, तभी भी आपको जो सिलाई है ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि नीचे से हमारा कमियां ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर से तो चलेगा। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आया है। एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग कर देंगे। तो एक पोंचा हमारा यहाँ पर कलियों के साथ लगकर रेडी है। अभी इसी कलियों की दूसरी साइड दूसरी कली के साथ हम हमारा दूसरा पोंचा भी अटैच कर लेंगे। कुछ लोग पोंचे को गोड़ा भी बोलते हैं, तो मैं इसको पोंचा ही बोलती हूँ। तो आई होप आपको समझ तो आ ही रहा होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा पोंचा भी अटैच कर लिया है। तो अभी हम इन दोनों पोंचों के ऊपर, साइड वाले दोनों पोंचों के ऊपर जो हमारी 2 कलियां लेफ्ट बची हैं उनको स्टिच करेंगे। तो देखिए पोंचे वाली साइड हमारी सीधी है, कलियों को हमने इनके ऊपर उल्टा रखना है और इसी तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमारी दोनों कलियां दोनों ही पोंचों के साथ स्टिच कर देंगे। तो देखिए एंड में हम सिलाई को लॉक लगाएंगे। अब हमारा एक कली लेफ्ट बचा है, तो वो दूसरी कलियों की तरह हम इसको भी पोंचे के साथ अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने चारों की कलियां और पोंचे को अटैच कर लिया है। ये हमारा आसन आ गया और साइड में हमारे पोंचे आ गए और सेंटर में हमारी कलियां आ गई। अभी हम इसके बैक साइड में प्लीट्स डालते हैं। तो ये पटियाला सलवार में कंपलसरी होता है, स्ट्रेट सलवार में हम नहीं डालते, पर यहाँ पर 1-1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए हम इसकी बैक साइड में प्लीट्स डालेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम 1 इंच जितना मार्जिन लेंगे। इसमें आपको कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप फ्रंट और बैक, अभी तो कोई भी क्रॉच एरिया नहीं है हमारा फाइनल, तो अभी ये हमारा बैक साइड हो गया। तो सबसे पहले हम बेल्ट को स्टिच कर लेते हैं। बेल्ट में भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए डबल स्टिच लगाएंगे और बेल्ट का जो हमारा नेफा होगा वो हमारा अंडरग्राउंड रहेगा। देखिए आधा इंच हमारा नीचे स्टिच में जाएगा, 4.5 हमारा बेल्ट रेडी रह जाएगा और ऊपर की तरफ हमारा 2 इंच जितना बचेगा। तो हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, यहाँ पर सेंटर में स्टिच नहीं लगाएंगे। पहले हम यहाँ तक स्टिच लगा लेते हैं और इस स्टिच को हम डबल कर देंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच जितना ही स्टिच करेंगे। यहाँ से आप नाड़ा वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम इसको अंडरग्राउंड करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेल्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और जो हमारा आधा इंच फैब्रिक हमने स्टिच में लिया था उसको इस तरीके से ओपन करते हुए हाथ की हेल्प से अच्छे से प्रेस करेंगे। ये वाली सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो आपका नेफा होगा जहाँ पर हम नाड़ा डालते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई के साथ साथ हमने दोनों ही साइड सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक लिया था उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम हमारा बेल्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक को हमने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने हमारा बेल्ट रेडी कर लिया है। तैयार बेल्ट हमारी 23 इंच है। अभी हम यहाँ पर मेन मार्किंग करेंगे जो कि हम प्लीट्स के लिए करते हैं। तो जैसा कि हम 2 मीटर में सलवार बना रहे हैं, अगर पटियाला सलवार हो तो 8 इंच में बल आते हैं, प्लीट्स आते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से सलवार बना रहे हैं तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपकी स्ट्रेट सलवार है तो आप ये वाला मार्क 6.5 इंच पर लगाएं। ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी साइड भी हम सेम 7 इंच पर ही मार्क लगाएंगे। तो ये मार्किंग हमने इसलिए लगाई क्योंकि जो हमारी प्लीट्स आएंगी ना वो 7 इंच पर आएंगी। अब आपको करना क्या है, जितना भी आपका बेल्ट का लेंथ है उसमें से आपको 7 इंच माइनस कर देना है। तो मेरा बेल्ट का लेंथ 23 इंच है, उसमें मैं 7 इंच माइनस करूंगी, मेरा आएगा 16 इंच। बहुत ही इजी फार्मूला है, सभी सलवार के लिए यूज होगा। आप चाहे 8 इंच पर प्लीट्स डाल रहे हो, 7 इंच पर आप ये वाला फार्मूला करें। तो जितना भी बेल्ट था उसमें मैंने 7 इंच माइनस कर दी क्योंकि 7 इंच में प्लीट्स डालूंगी।
तो हमारा बचा था 16 इंच। अभी ये वाला मार्क जो 16 इंच है वो हम बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से हम 16 इंच का मार्क लगाएंगे। बिल्कुल सेम मेथड से मेजरमेंट टेप को 20 सेंट में रखते हुए 16 इंच का मार्क हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने मार्किंग लगाई है, यहाँ पर हमारी प्लीट्स नहीं आएंगी। जो हमारे प्लीट्स होंगे ये वाली मार्किंग तक की आएंगी और ये वाला जो हमारा बैक साइड रहेगा वो बिल्कुल प्लेन रहेगा। प्लीट्स डालना स्टार्ट करते हैं। 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ेंगे। जैसे हम नॉर्मली प्लेट्स डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम प्लेट्स डालते जाएंगे और फैब्रिक में यहाँ पर 3 से 4 इंच का गैप रखते हुए उठा रही हूँ। जो हमारा प्लेट्स का गैप है वो हमारा हाफ इंच जितना है। एक बार मेजर कर लेते हैं तो जो हमारा क्रीज वाला प्लीट है वो हमारा 4.5 से 4.25 के बीच आना चाहिए। जब भी आपका ज्वाइंट वाला फैब्रिक आता है जहाँ तो आपने प्लेट बिल्कुल ज्वाइंट से उठानी है उसके बिल्कुल 1 इंच गैप रखते हुए आगे से उठानी है और या फिर पीछे से 1 इंच का गैप रखते हुए उठानी है। तो बिल्कुल 0.25 से नहीं उठा लेनी है। तो अभी देखिए ये हमारा क्रीज वाला प्लीट डालेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा कट था वो वाला हमारा प्लीट आ गया है। तो ये वाला प्लीट एग्जैक्ट हमारा 4.5 इंच पर होना चाहिए और यहाँ तक हमने टोटल 7 इंच तक और भी प्लीट्स डालनी है। तो अभी हम नॉर्मली उसी तरीके से प्लीट्स डालते जाएंगे। तो आपने बस क्रीज वाले प्लीट का ज़्यादा ध्यान देना है कि वो आपका 4.5 से 4.25 के बीच आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी ही प्लीट्स डाल ली है। तो अभी हम इसको मेजर करते हुए देखेंगे। तो देखिए जो हमारे प्लीट्स है 7 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। अब हम दूसरी साइड के प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम हम आगे से 1 इंच का गैप रखेंगे और प्लीट्स को इस तरीके से उठाते जाएंगे। यहाँ पर भी हम प्लीट्स का गैप आधा इंच जितना ही रखेंगे। प्लीट्स हमारी दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए और इस साइड भी जो हमारा क्रीज वाला प्लीट है गाइज वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। 4.5 इंच तक आना चाहिए, 4.25 इंच तक, इससे आगे नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब हमारा क्रीज वाला प्लीट आ गया है तो ये भी हमारा परफेक्ट ही आएगा। मैंने आपको पहले इसलिए स्लोली बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी तरीके से हमने दोनों ही साइड के प्लीट्स डाल लिए हैं। अब हम बेल्ट को अटैच करने वाले हैं। सलवार वाला फैब्रिक हमने सीधा रखा है और बेल्ट वाले फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और बिल्कुल सेंटर स्टिच को सेंटर स्टिच के साथ मिलाते हुए इसको अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। तो देखिए ये वाली स्टिच आपकी मैच होनी चाहिए और यहीं से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बेल्ट इसलिए अलग से ज्वाइंट करना बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और अगर आप बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखिए बेल्ट हमने ज्वाइंट कर ली है। अभी हम बेल्ट के ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे साथ ही साथ। मैंने यहाँ पर बेल्ट में टॉप स्टिच लगा लिया है। अभी हम इसका पोंचा बनाने वाले हैं। तो बुकरम कितना लेना है अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जितना भी आपका सलवार का नीचे का पोर्शन है वो आपको मेजर कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर 16.5 इंच बन रहा है। वैसे तो आप इजीली गैस कर सकते हो। तो इसमें से हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। बुकरम हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। जितना भी आपका पोंचा है उससे 2 इंच बुकरम ज़्यादा लेनी है। मैंने यहाँ पर बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। नीचे से मैंने 1/2 इंच जितना फैब्रिक छोड़ा है और एक बार मैंने इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर रफ स्टिच लगा लें। अभी हम फैब्रिक को पक्का करने के लिए दोनों ही पोंचों के ऊपर रफ स्टिच लगा देंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। पोंचे वाले फैब्रिक को बुकरम को हम अब सलवार के साथ अटैच करने वाले हैं। बुकरम का हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों ही साइड जो भी हमारा एक्स्ट्रा है इक्वल रखना है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच जितना। बुकरम के साथ साथ आपने बिल्कुल ये वाला स्टिच लगाना है। नीचे से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते जाना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पर पिन्स लगा लें। इसी तरीके से हम दूसरा बुकरम भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने बुकरम अटैच कर लिया है। अभी हम इसको अंदर की साइड टर्न करेंगे, उल्टी साइड। इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए हम एक बार प्रेस लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने बुकरम को इस तरीके से बाहर की तरफ से प्रेस कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। अब हम मोहरी डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। मशीन का जो सिंगल फुट होता है उतना गैप रखते हुए हम पहले स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे और ऐसे ही हमने गैप रखते हुए सारी ही स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और बाद में स्क्रॉल डाल देंगे। आप चाहे तो किसी भी तरह का मोहरी डिजाइन बना सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर मोहरी को रेडी कर लेती हूँ, बाद में हम आपको सलवार का फाइनल लुक दिखाएंगे। सलवार स्टिच करने के बाद ये है हमारे सलवार का फाइनल लुक। तो देखिए सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से जो हमारा सलवार है कितना बढ़िया बनकर आया है। मोहरी का ब्रॉड मैंने रेगुलर बेसिस पर ही रखा है। आप चाहे तो जितना मर्जी चौड़ाई में पोंचा बना सकते हो, नेरो सलवार बना सकते हो। ये था आज का वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।